देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। शो गुम है किसी के प्यार में के बीते हुए ट्रैक और बीते हुए एपिसोड में आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर साई विनायक के ट्रीटमेंट के लिए नागपुरा पहुंचती है, जहां पर कि साई के साथ साई की बेटी सवी भी होती है और उषा मौसी भी होती है। लेकिन शो का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि आगे आने वाला एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अब डीआईजी सर 8 साल पुराने हुए हादसे के बारे में यहाँ पर विराट को बताने वाले हैं। क्या कुछ हुआ था उस हादसे में और किस तरीके से हुआ था वो हादसा और कैसे हुआ था वो हादसा, ये सब कुछ बताते हुए नजर आने वाले हैं डीआईजी सर विराट चौहान को। तो क्या क्या बताते हैं डीआईजी सर विराट को, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर विनायक सिर्फ और सिर्फ अपनी डॉक्टर आंटी यानी कि सई से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, तो वहीं पाखी विनायक की इस इच्छा को भी पूरा करने के लिए चली गई सई के पास और पाखी ने सई के सामने हाथ जोड़कर की विनती कि यहाँ पर सई पाखी के बेटे विनायक का ट्रीटमेंट करी। यहाँ पर कहीं न कहीं काफी सोच विचार के बाद सई ये फैसला लेती है कि सई जाएगी नागपुर और करेगी विनायक का ट्रीटमेंट। आपने बीते हुए एपिसोड में ये भी देखा होगा कि किस तरीके से सई यहाँ पर विनायक को मोटिवेट करती है और यहाँ पर विनायक से वादा करती है कि जल्द ही यहाँ पर विनायक अपने स्कूल की रेस में दौड़ेंगे, जहाँ पर कि वो आएंगे फर्स्ट। शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहाँ विराट चौहान को ये लगता है कि सई ने अपने जिंदा होने का सच भी छिपाया और अब सई शायद से अपनी जिंदगी में मूव ऑन भी कर चुकी है जगताप के साथ। सई ने कर ली है दूसरी शादी और उसी शादी से सई ने दिया है बच्ची सई को जन्म, बच्ची सावी को जन्म। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि 8 साल पहले जो गढ़चिरौली जाने वाली बस के साथ हादसा हुआ था, तो उस हादसे की पूरी इंक्वायरी की गई थी, क्योंकि यहाँ पर वो हादसा उस बस के साथ हुआ था और कुछ इस तरीके से हुआ था कि पुलिस की यहाँ पर पूरी की पूरी पूरी पुलिस फोर्स आ गई थी। यहाँ पर डीआईजी सर अब खोलने वाले हैं कहीं न कहीं विराट के सामने उस हादसे का पूरा राज और उस हादसे के विलेन का राज। यहाँ पर डीआईजी सर बताने वाले हैं विराट को कि किस तरीके से 8 साल पहले सई के साथ जो हादसा हुआ, असल में उस हादसे में सई की कोई भी गलती नहीं थी। सई तो काफी ज्यादा यहाँ पर जख्मी थी और अपने बेटे विनायक से भी बहुत ही ज्यादा दूर थी। हालांकि एक बच्चे की उस हादसे में मौत हो गई, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता था कि वो बच्चा है तो है किसका। तो वहीं सई के बारे में किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी और यहाँ पर सई को जब देखा डीआईजी सर ने, तो डीआईजी सर ने भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी कि वो सई को जानते हैं कि वो जो कि सई है वो विराट की पत्नी है। लेकिन अब यहाँ पर विराट का सई की तरफ ऐसा बर्ताव देखने के बाद कहीं ना कहीं डीआईजी सर विराट को ये बताते हुए नजर आएंगे कि असल में यहाँ पर सई की कोई गलती नहीं है। सई तो एक अच्छे के लिए यहाँ पर जा रही थी गढ़चिरौली। सई ने साफ तौर पर पहले भी यहाँ पर चौहान निवास की सभी सदस्यों से और यहाँ पर विराट से कहा था कि अगर विराट ने अपनी भाभी यानी कि पाखी को घर लाने की जरा सी भी कोशिश की, तो उसके बाद यहाँ पर पाखी के चौहान निवास में एंट्री होते ही सई विनायक को लेकर सभी के दिलों से और चौहान निवास से बाहर चली जाएगी और अपने सभी रिश्ते चौहान निवास के सभी सदस्यों के साथ तोड़ देगी। यहाँ पर सई ने कितने ज्यादा सीरियस होकर ये बात कही थी, ये तो विराट भी जानते हैं।
लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं डीआईजी सर अब ये भी कहते हुए नजर आने वाले हैं कि उस हादसे में भले ही डीआईजी सर ने चुप्पी ना तोड़ी हो, ना बताया हो कि सई को वो जानते हैं, इस पेशेंट का नाम सई है, लेकिन यहाँ पर डीआईजी सर विराट को ये बताते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर भले ही डीआईजी सर चुप हो, लेकिन यहाँ पर जब इस बात का चला पता डीआईजी सर को कि असल में सई के साथ हुए हादसे के बाद डॉक्टर ही खुद इस बात का रिविलेशन करती है, यानी कि डॉक्टर ही खुद इस बात को बताती हुई नजर आती है कि यहाँ पर सई प्रेग्नेंट है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़े राज को छिपाते हैं डीआईजी सर सभी से। और यहाँ पर डीआईजी सर अब जल्द ही करने वाले हैं यहाँ पर विराट के सामने ये खुलासा और बताने वाले हैं विराट को कि सावी किसी और की बेटी नहीं बल्कि विराट की ही बेटी थी। यहाँ पर जिस तरीके से सई ने विराट की बेटी सावी को जन्म दिया, तो यहाँ पर सई की प्रेगनेंसी का सच तो पहले ही सभी को पता चल चुका था, लेकिन यहाँ पर जब विराट के सामने सावी का सच आएगा, हादसे का पूरा सच आएगा, तो शो में क्या होगा, किस तरीके से बदलेगी शो की पूरी कहानी, देखना जानना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा, जो कि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को नजर आने वाला है। तो वहीं जब पाखी को इस बात का चलता है पता कि असल में यहाँ पर सच्चाई तो कुछ और है, तो पाखी भी काफी ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगती है। पाखी को ये लगने लगता है कि कहीं सच जाने के बाद अब विराट सई की ओर खिंचा ना चला जाए, कहीं विराट और पाखी के रिश्ते के बीच में दूरियां बढ़ ना जाए। लेकिन शो का अपकमिंग ट्रैक मेकर्स किस तरीके से लेकर आने वाले हैं, क्या होने वाला है सई, पाखी और विराट के बीच के रिश्ते का कंक्लूजन, ये तो मेकर्स अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में ही बताने वाले हैं। लेकिन किस तरीके से इस शो की कहानी बढ़ने वाली है आगे, ये बता चुके हैं मेकर्स। अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प रहेगा कि शो की नई कहानी, नए ट्रैक में क्या कुछ नया होता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर डीआईजी सर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सई इनोसेंट प्रूफ होती है विराट की नजरों में और बढ़ती है सई विराट की नजदीकियां, जिसके बाद कि पाखी यहाँ पर विराट की जिंदगी से दूर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि जब पाखी के सामने ये सच आएगा कि असल में यहाँ पर सई और विराट के बीच की नजदीकियां बढ़ रही हैं, भवानी काकू ने जो कुछ भी कहा था असल में वो सच हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखना दिलचस्प होगा कि पाखी ये सब कुछ जानने के बाद क्या कदम उठाने वाली है, किस तरीके से पाखी मेकर्स और यहाँ पर अपकमिंग ट्रैक को बदलने वाली है, मेकर्स का कौन सा नया ट्विस्ट पाखी लेकर आने वाली है, शो में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा।